अपनी महंगी बैग और अपने बोलने के अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब मुश्किलों में फंस गई हैं। मोइत्रा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें झूठा हल्फनामा दायर करने और टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का नाम है श्रवण कुमार यादव। शिकायतकर्ता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर कृष्णानगर के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। श्रवण कुमार यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के पास भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्हें मोइत्रा की ओर से की गई अनियमितताओं का पता चला है, यानी उन्होंने कुछ गलत हल्फनामों में जानकारी दी है। शिकायत में कहा गया है कि मोइत्रा की ओर से दिए गए चुनावी हल्फनामे से पता चलता है कि टीएमसी सांसद ने बॉन्ड, ऋण पत्र, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसों में निवेश के कॉलम में शून्य दर्शाया है। यानी उन्होंने जब चुनाव हल्फनामे भरे थे तो उसमें कुछ भी अपनी आय या उससे संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी थी। वहीं दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि उन्होंने शेयर में कोई भी निवेश नहीं किया, लेकिन यादव का दावा है कि ऐसा पता चलता है कि मोइत्रा विल्वर विले फाइनेंशियल एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में शेयर धारक है। इसके पास 2010 से कंपनी के 4900 शेयर हैं। शिकायत पर मोइत्रा की प्रतिक्रिया तत्काल नहीं आई है, उन्होंने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। श्रवण कुमार ने मोइत्रा पर 2019 में दायर हल्फनामे में सोशल मीडिया खातों का खुलासा न करने का भी आरोप लगाया है। आयकर चोरी का जिक्र करते हुए शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद ने 2019 के आम चुनाव में दायर हल्फनामे में अपनी आय 10 लाख रुपए से कम बताई थी। उन्होंने दावा किया है कि घोषित आय लगभग 85,000 रुपए प्रति माह है और यह मोइत्रा की जीवन शैली के अनुरूप नहीं है, यानी कि उन्होंने अपनी आय बहुत ही कम दर्शाया। आपको बता दें कि मोइत्रा बीजेपी पर खासी हमलावर रहती हैं। कई बार वो संसद में भी सत्तारूढ़ दल को आड़े हाथ ले चुकी है। ममता बनर्जी की खासम खास भी मानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो ममता बनर्जी की उस खास टीम का हिस्सा रही थी जो रणनीति बनाने का काम करती थी। महुआ मोइत्रा अदानी मामले को लेकर भी मोदी सरकार को घेर चुकी हैं और हाल ही में जब चंडीगढ़ के PGIMER के 36 छात्राओं को हॉस्टल से बाहर जाने के लिए सिर्फ इसलिए रोक दिया था क्योंकि छात्राओं ने पीएम मोदी के मन की बात नहीं सुनी थी। इस पर मोइत्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि मैंने भी बंदर की बात नहीं सुनी, एक बार भी नहीं, कभी नहीं। क्या मुझे भी सजा मिलने वाली है? क्या मुझे एक सप्ताह के लिए अपना घर छोड़ने के लिए कहा जाएगा? अब मैं गंभीर रूप से चिंतित हूं। इससे ठीक 4 महीने पहले महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसदों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में वो अपने बयानों पर कायम भी रही थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मैंने जो भी कहा है वो सदन में ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा है। हमें बीजेपी पार्टी अब सिखाएगी कि संसदीय शिष्टाचार क्या है और क्या नहीं। मैं सेब को सेब ही कहूंगी, संतरा नहीं। अगर वे मुझे विशेषाधिकार समिति के पास ले जाएंगे तो मैं अपने पक्ष रखूंगी। दरअसल महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई थी। महुआ मोइत्रा ने अडानी का बिना नाम लिए हुए संसद में कहा था कि मैं इस देश में फिलहाल सबसे फेमस शख्स की बात करूंगी, ये पीएम मोदी नहीं है। इस मशहूर व्यक्ति का नाम ए से नाम शुरू होता है और आई पर खत्म हो जाता है। ये आडवाणी भी नहीं है। मैं उन्हें अपनी स्पीच के दौरान ए कहूंगी और उनके ग्रुप को ए कंपनी कहूंगी। हमें बेवकूफ बनाया जाता है। मैं अपने हाथ से टोपी लेकर आई हूं क्योंकि पूरे देश को इस व्यक्ति ने टोपी पहनाई है। सबसे ज्यादा चर्चा में तब महुआ मोइत्रा आई थी जब 2019 में संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान महंगे लुई विटा बैग के साथ दिखी थी। उसके साथ संसदीय काकोली घोष महंगाई पर बोल रही थी। तभी महुआ मोइत्रा ने अपना 1,60,000 का बैग टेबल के नीचे सरका दिया था। ये वीडियो सामने आने के बाद महुआ मोइत्रा ट्रोल होने लगी थी। महुआ ने इसके जवाब में बैग के साथ अपने फोटो ट्वीट किया और उन्होंने लिखा था कि झोले वाला फकीर 2019 से संसद में है। झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चल पड़ेंगे। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट को प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा था और कहा था, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पीएम मोदी ने साल 2016 में एक रैली के दौरान कहा था कि अपना क्या है, हम तो झोला लेकर आए हैं, हम फकीर हैं, झोला लेकर आए हैं और झोला लेकर चले जाएंगे। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया था। लेकिन अब
कर चोरी के आरोप में फंसती हुई नजर आ रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।